पूजा पाठ के कार्य में किसी प्रकार का डीजे का प्रतिबंध नहीं रहेगा। कितना बेहतरीन निर्णय लिया है माननीय गृह मंत्री महोदय ने कि कोर्ट के आदेश को भी अंगूठा दिखाते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ में धार्मिक कार्यों में डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगाने का उन्होंने आश्वासन दिया। माननीय महोदय, मेरा दिल गदगद हो गया और पूरे छत्तीसगढ़ के 7,500 दैनिक वेतनभोगी आपके इस वक्तव्य पे गदगद हो गया है। और इतने पक्तावर नेता छत्तीसगढ़ के आपकी मांगों को तो चुटकी में पूरा कर सकता क्या? बिल्कुल, मैं इसी आशा के साथ तो आपके चैनल में कह रहा हूं कि जब वो कोर्ट के आदेश को एकाएक दरकिनार कर दिया, ठेंगा दिखा दिया है, तो मैं उस मंत्री को, वो मंत्री नहीं है, वो हमारे लिए भगवान है। और मैं उस भगवान से इस चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप हिंदू, कट्टर हिंदूवादी हैं। थे हिंदूवादी हमारे उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी, हमारी पीड़ा समझिए। 41 दिन तक यहाँ बैठे हुए हैं। 3 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का हृदयघात से निधन हो गया है। 1 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को सांप काट दिया था। और कितना पीड़ित करना चाहेंगे? आप तो हमारे लिए ईश्वर हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं। हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कम से कम हमारे जो जायज मांग है आपको उसको पूरा कर दीजिए और छत्तीसगढ़ में विजय की पताका फहराइए। पूरे 7,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और उनके परिवार जो है आपको दुआ देगा। और हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और आज हमारा 41वां दिन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि ये अल्प वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जिनको 8 माह 9 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। उसके बाद भी उस अधिकार को पाने के लिए सारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यहाँ डटे हुए हैं। आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये तमाम जो दैनिक वेतनभोगी आए हैं, कहीं ना कहीं अधिकतर दैनिक वेतनभोगी 15 साल, 20 साल, 30 साल सेवा दे चुके हैं और इस आस में दिए हैं कि विभाग आज नहीं तो कल नियमितीकरण करेगा। और उसी 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ डटे हुए हैं। नियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करने और जो विभाग में भी लगातार वाहन चालक, वन रक्षक का जो सीधी भर्ती हो रहा है, तो हम लोग मांग कर रहे हैं शासन और प्रशासन से कि हम लोग 10 साल 20 साल से अनुभवी हैं। हमारे वाहन चालक साथी जो 15 साल 20 साल से 25 साल से अनुभवी हैं, क्या वो वाहन चालक के सीधी भर्ती के लायक नहीं है? योग्यता और अनुभव के आधार पर उनको तत्काल सीधी भर्ती में लाभ देना चाहिए। वन रक्षक के लायक जो है उसको वन रक्षक का लाभ देना चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन जो है भर्ती में हमको किसी प्रकार का लाभ नहीं दे रहा है। इसलिए सारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। जब 2022 में हम लोग हड़ताल किए थे तो वही सरकार जो है हमको आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करने के लिए हमारे विभाग शासन को भेजा था और आज तक वह मांग पूरा नहीं हो पाया, आश्वासन देने के बाद भी। तो इसलिए उसी लंबित मांग को लेकर हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 11 अगस्त से आज 41वां दिन है यहाँ पे डटे हुए हैं कि जो पूर्व में आप लोग के द्वारा आश्वासन दिया था आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करने का, स्थायीकरण करने का, उसी मांग को लेकर पुनः हम लोग डटे हुए हैं। कम से कम हमारा ये 2 सूत्री मांग है, आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करना और स्थायीकरण, इनको तो कम से कम आप पूरी कर दीजिए। और इन लोग कहते हैं, मैं कल परसों डिबेट में गया था तो बोले कि सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि अभी हाई कोर्ट लगभग दूसरा से तीसरा रोज एक निर्देश जारी किया है कि छत्तीसगढ़ में डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाए। उस प्रतिबंध पर भी हमारे गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया है, बयान दिया है कि पूजा पाठ के कार्य में किसी प्रकार का डीजे का प्रतिबंध नहीं रहेगा। कितना बेहतरीन निर्णय लिया है माननीय गृह मंत्री महोदय ने कि कोर्ट के आदेश को भी अंगूठा दिखाते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ में धार्मिक कार्यों में डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगाने का उन्होंने आश्वासन दिया। माननीय महोदय, मेरा दिल गदगद हो गया और पूरे छत्तीसगढ़ के 7,500 दैनिक वेतनभोगी आपके इस वक्तव्य पे गदगद हो गया है और आशान्वित हो रहा है कि महोदय हम लोग भी दैनिक वेतनभोगी यहाँ बैठे हुए हैं 41 दिन से। आपसे आशा करते हैं जब आप कोर्ट के निर्देशों का जब आप इस प्रकार से कर सकते हैं तो ये कोर्ट के निर्देशों पे प्रतिबंध लगाते हुए हमको ना बांध रखें। कम से कम आप कैबिनेट के बैठक में निर्णय लें और हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में फैसला लें ताकि जल्द से जल्द नियमितीकरण हो जाए, जल्द से जल्द स्थायीकरण हो जाए, आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू हो जाए और हमारे जो 7,000 दैनिक वेतनभोगी आज 41 दिन तक बैठे हैं, शासन प्रशासन सुध लेने का काम नहीं कर रहा है कि 40 दिनों तक हमारे दैनिक वेतनभोगी क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा। जी, आपने कहा है कि माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कोर्ट के नियम उनको सीधा सीधा ठेंगा दिखाने का काम किया है, यानी जो हाई कोर्ट वो भी वो क्रॉस कर गए।
बिल्कुल क्या आप उम्मीद रख रहे हैं कि इतने पक्तावर नेता छत्तीसगढ़ के आपकी मांगों को तो चुटकी में पूरा कर सकता है? क्या बिल्कुल, मैं इसी आशा के साथ तो आपके चैनल में कह रहा हूं कि जब वो कोर्ट के आदेश को एकाएक दरकिनार कर दिया, ठेंगा दिखा दिया है, तो मैं उस मंत्री को, वो मंत्री नहीं है, वो हमारे लिए भगवान है। और मैं उस भगवान से इस चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप हिंदू, कट्टर हिंदूवादी हैं। हे हिंदूवादी हमारे उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी, हमारी पीड़ा समझिए। 41 दिन तक यहाँ बैठे हुए हैं। 3-3 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का हृदयघात से निधन हो गया है। एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को सांप काट दिया था। और कितना पीड़ित करना चाहेंगे? आप तो हमारे लिए ईश्वर हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं। हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूं कि कम से कम हमारे जो जायज मांग है आपको उसको पूरा कर दीजिए और छत्तीसगढ़ में विजय की पताका फहराइए। पूरे 7,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और उनके परिवार जो है आपको दुआ देगा और आपको दुआ देगा। और मैं यही आशा करता हूं कि वास्तविकन में आप हमारे मांग को जल्दी सुनेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं रामकुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ।